चेंज बिग रिजल्ट। सुनने में आपको ये लग रहा होगा कि क्या बकवास बात है, बट वॉट आई टोल्ड यू दैट कि इट इज़ द फॉर्मूला फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ इन बेस्ट वे। तो हेलो दोस्तों, मैं नेम अंजलि और आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट, द बुक्स रिटन बाय जेम्स क्लियर। उन्होंने इस बुक को इस तरीके से बताया है कि एक ये ब्लू प्रिंट की तरह है कि जो बताती है कैसे छोटी छोटी चेंजेस आपके मैसिव रिजल्ट को दिखाते हैं। एंड द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट, it is the book of small habits but also a powerful book like atom, but the result is the explosive and potential is like a bomb blast। जैसे बम ब्लास्ट होता है तो उसका क्राइटेरिया या फिर पोटेंशियल कितना हैवी होता है, तो इसी तरीके से जो हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं वो हमें एक बिग रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपने डेली इंप्रूवमेंट किया आपने अपने हैबिट्स में और आप चाहते हो कि आपको एक बेटर रिजल्ट चाहिए। जस्ट लाइक आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, उसमें पैसे जमा करवाते हो, देन आप सोचते हो कि इसका जो हमें ना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये उसी तरह काम करता है कि इंप्रूवमेंट, जो हमारे हैबिट्स का इंप्रूवमेंट भी एक तरह, जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना, वो हमारे रिजल्ट के रूप में दिखता है। वाई एटॉमिक हैबिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर गोल्स क्यों होते हैं हमारी लाइफ में। जैसे कि गोल्स आर डायरेक्शन, जो भी हम गोल बनाते हैं, हम चाहते हैं कि हम उस मंजिल पर पहुंच जाएं, तो वो हमारा गोल है। बट वो गोल किस चीज़ से बनता है, उस गोल तक पहुंचेंगे कैसे? बाय हैबिट। हैबिट इज अ प्रोग्रेस है जिसके द्वारा हम अपने गोल्स तक जाएंगे। और जो हैबिट है उसको कन्वर्ट करना डिसिप्लिन में, हैबिट कन्वर्ट होंगी डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन से हमारी प्रोग्रेस होगी और प्रोग्रेस से हम अपने जो अचीवमेंट जहां हम जाना चाहते हैं वहां तक हम उसको पा सकेंगे। जस्ट लाइक एक मैराथन होता है, एथलीट होता है, उसने डिसाइड किया कि वो मैराथन में दौड़ना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या करना होगा, उसे डेली उस चीज़ पर वर्क करना होगा, डेली डिसिप्लिन में रह के अपनी हैबिट्स को बनाना होगा और उस चीज़ पर वर्क करना होगा, ताकि लास्टली जब लास्ट डे मैराथन हो तो वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। ये तभी हो सकता है जब आप उस चीज़ को डिसिप्लिन में रहकर हैबिट्स में कन्वर्ट कर लोगे और डेली उस चीज़ पर वर्क करोगे। सो यहाँ पर जो जेम्स क्लियर ने 4 हैबिट्स बताई हैं, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। सो मेक इट ऑब्वियस, मतलब अपने काम को एक तरीके से एक ऐसी हैबिट बनाओ जो एक क्लू की तरह विजिबल हो कि हाँ मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। जस्ट लाइक आपने डिसाइड किया कि आफ्टर ब्रश, आपको ब्रश करने के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 घंटा या फिर 1 मिनट 5 मिनट जितना भी आपने डिसाइड किया मुझे मेडिटेशन करना है। तो उसके बाद एक मैराथन होता है, उसको खिलाड़ी होता है, एथलीट होता है, उसे दौड़ना है, तो वो क्या सोचता है कि अगर मुझे सुबह दौड़ने जाना है, मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी सभी चीज़ शाम को ही एक साइड में रखनी चाहिए, ताकि सुबह उसको आसानी हो। अपने शूज़ बेड के साइड में रखें, जो भी उसे सुबह सुबह वर्क करना है उस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए, उस छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। जस्ट लाइक डिसाइड किया किसी ने अपनी बॉडी बनानी है, तो उसे क्या करना होगा, जस्ट लाइक उसने फ्रूट्स पर ध्यान दिया कि मुझे ये सैलेड खाना है, फ्रूट्स खाना है, तो उसे क्या करना है, फ्रिज में सबसे फ्रंट रो में उसे वो चीज़ें रखनी चाहिए जो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, जब चीज़ें आपको सामने दिखेंगी तब आपकी हैबिट्स अपने आप ही बनेगी। मेक इट अट्रैक्टिव, मतलब अपने काम को अट्रैक्टिव बनाओ, इस तरीके से बनाओ ताकि आप उसमें इंटरेस्ट ले सको और दोबारा उस काम को करने की कोशिश कर सको। सो कंबाइन हैबिट्स इन योर इंटरेस्ट, देन तब आप सुनोगे कि शायद आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो। सो अपने काम को है ना इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेक इट इजी, रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब आसान बनाओ ताकि एक्सक्यूजेस की गुंजाइश ना रहे। मीन्स आपको लगता है कि आपको जोर आ रहा है कि आपको ये नहीं करना, ठीक है, आपको ये काम नहीं करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना हो सके शॉर्टकट बनाओ उस काम का। सोचो कि मैं इसको कम कैसे कर सकता हूँ, कम करते करते शायद हाँ, जब आप किसी काम को आसान बना लोगे, हाँ चलो जैसे कि 1 घंटे की जगह आपने डिसाइड किया सुबह 5 मिनट ही दौड़ते हैं, लेकिन जब आप उसको हैबिट बना लोगे तो आपके माइंडसेट में हो जाएगा यार 5 मिनट तो बहुत कम हो गया, 10 मिनट कर लेंगे। बट हाँ, जब आप इसको ईजी बनाते बनाते आप अपने आप हार्ड काम को अपना लोगे, तो इस काम को क्या है ना, अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है, काम को ईजी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड मेक इट सेटिस्फाइंग, उस काम को सेटिस्फाइंग बनाना भी ज़रूरी है। मतलब जब तक आपको रिजल्ट का मज़ा नहीं आएगा, जब तक हैबिट ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। मतलब यूज़ अ हैबिट ट्रैकर, एक ट्रैकर बनाओ, टिकिंग द बुक्स गिविंग डोपामाइन। सो इंस्टेंट जो सेटिस्फेक्शन होता है वो जो होता है ना, हैबिट को क्या स्टिक कर देता है। तो रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को रिजल्ट दो एक तरीके से कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, ये अचीव कर दिया, ये गुड थिंग है, अब इसके आगे मैं नेक्स्ट करूँगा। तो इसके सेटिस्फाइंग होता रहेगा कि हाँ मैंने आज ये कंप्लीट कर लिया। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे डेली एक लॉन्ग वीडियो बनानी है ऑन यूट्यूब। कंटेंट व्यूज आ रहे नहीं आ रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको बनाना है। लेकिन जब तक आप बनाओगे नहीं, इसी काम जब 5 मिनट की बनाओ, 2 मिनट की बनाओ, बट बनाना जरूरी है। अगर आप उस काम को हासिल करना चाहते हो, उस चीज़ पर वर्क करना चाहते हो, तो उस चीज़ को बनाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, जो आपकी बैड हैबिट्स हैं तो उसको क्या होता है ना, दूर रखो। जस्ट लाइक आपने पहले क्या किया, चीज़ों को क्या किया, जो भी ऊपर थी उनको रिवर्स करना है। जब आपने सामने चीज़ रखी तो उसको इनविजिबल कर दो कि उसको अपने सामने नहीं रखना, तो अपने आप ध्यान से चली जाएगी, है ना। उसके बाद जो चीज़ें ना उनको अनअट्रैक्टिव बना दो। जैसे आपने जिन चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो उनको अट्रैक्टिव बनाओ, जिन चीज़ों को आपको लगता है आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उनको डिसअट्रैक्टिव बना दो। और जिन चीज़ों को ईजी बनाना है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनको ईजी बनाओ। जिसको लगता है आपको डिस्टर्ब कर रही है उनको डिफिकल्ट बना दो एक तरीके से। और
जो चीज़ें लगता है कि आपको कुछ नहीं दे रही, जैसे लाइक आप यूट्यूब इंस्टा स्क्रॉल करते हो तो आपको लगता है, तो इनको एक तरीके से डिससेटिस्फाइंग बना दो, सो दैट आपको है ना आपका टाइम वेस्ट ना हो इन चीज़ों में। उन 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 जो भी ऐप्स हैं इनको अनइंस्टॉल कर दो जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं एक तरीके से, जो जो ज़रूरी नहीं है आपके लिए। सो आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, मतलब अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो तो हेल्दी फूड खाओ, और हेल्दी फूड खाने से आप एक हेल्दी इंसान बनोगे और उसके हिसाब से ही काम करोगे। तो क्या है ना, आइडेंटिटी बेस्ड जो भी चीज़ आपके गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ पर वर्क करो। एंड जो भी उस चीज़ पर वर्क करोगे, उस चीज़ के बारे में सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो आपको क्या होगा, आपके आपके काम की आइडेंटिटी आपको पता चल जाएगी और उस पर आपका जो फोकस है ना वो बढ़ जाएगा। एंड फाइनल टेक अवे क्या हो सकता है इसके बारे में, आई थिंक कि स्मॉल हैबिट्स से क्या होगा, स्मॉल आपने छोटे छोटे रिजल्ट बनाए, उनको डिसिप्लिन में कन्वर्ट करके आपने क्या किया, बिग रिजल्ट हासिल किए बाद में। आपको पता नहीं क्या होगा बट आपने किया सही, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने फोकस किया सिस्टम्स पर, सिस्टम्स मतलब जो भी आपने हैबिट्स बनाई है, नॉट गोल्स, तो फोकस सिस्टम पे करना है, नॉट गोल्स पे नहीं करना है। एंड चेंज आइडेंटिटी, एंड अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है इन गुड वे, इन पॉजिटिव वे, एंड हैबिट्स को फॉलो करना है। सो हमेशा याद रखिए जो सक्सेस है वो क्या बोलते हैं, रिजल्ट पर नहीं होनी चाहिए कि रिजल्ट क्या होगा, ये होना चाहिए कि आपने उस चीज़ पर वर्क कितना किया है, स्टेप्स कितने लिए, कितने स्टेप्स पर आपने उस पर वर्क किया है। एंड आई अकॉर्डिंग टू मी शायद हैबिट्स इन फ्यूचर आपके टुमारो को जो है वो एक फ्यूचर ब्राइट बना के दे। तो आज के आपके आज के इस छोटे कदम से शायद आपको फ्यूचर बड़ा बन जाए। और सो स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करो, जरूरी नहीं सबसे पहले आपने बना दिया कि बड़ा सा पॉडकास्ट बना दिया, उस पर वर्क कर लिया, नॉट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो इफ यू वांट प्लीज, if you like it, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching and keep supporting me. So मैं भी आगे बढ़ सकूँ एंड आपको भी मोटिवेट कर सकूँ, सो आप भी आगे बढ़ें। एंड थैंक यू सो मच।